मिनट रुकना यार विपुल यार, ये ले चुप चुप रही है बहुत देर से। कैमरा में अच्छी नहीं लगती। इसको पास कर दे सिस्टम से भाई। असला हम भी रखते हैं, पहलवान है। तो तगड़ा आर्टिस्ट क्यों भाई मैं देख बढ़िया ड्राइंग नहीं कर रहा। एब्स बना रहा खुद के। इसको काला कैसे करूं लेकिन। अरे शेडिंग कर दे पेंसिल। अरे चलो यार बहुत होगी इधर उधर की बात है। ये देखने के लिए करते होगा तुम हमें फॉलो? कोई नहीं कर रहा हमें फॉलो अभी तक हो रहा है। आपके 95 कल वो पोस्टर डाल दिए, फोटो डाल दी, इतना मजाक उड़ाया ना भाई, सच कह रहा हूँ। ऐसे जलते हैं ना लोग। भाई मेरा तो नहीं उड़ा मजा। मेरा तो उड़ा बहुत तगड़ा। मेरे को एम्बैरेस्ड सिर्फ तब फील हुआ जब मेरी एक्स का मैसेज आ गया मेरे पास। क्या कह रही थी वो नहीं बताऊंगा। कौन से वाली? ये बता। गाजियाबाद वाली का हुआ है? कौन सी? साकेत वाली, एनसीआर वाली। कुछ कट नहीं होता यार। भाई कॉलेज छोड़ो यार, स्कूल की बात करते हैं। स्कूल में जो खुराफात करते थे हम, बढ़िया जगह थी यार। कॉलेज में तो अब अलग अलग हो गए, इतनी शैतानियां नहीं करते, लेकिन स्कूल में तो भाई स्कूल में तो ऐसा था भाई, वाइस प्रिंसिपल को मैं जाता हूँ भी दिख जाऊँ ना, वीपी मुझे बुलाती है, आजा खड़ा हो जा रूम के बाहर। ऐसा कर रहा था स्कूल में। जबरदस्ती। एक बार बेचारा कुछ नहीं कर रहा था, कहीं ग्राउंड में खेल रहा था, गिर गया बेचारा फुटबॉल खेलते हुए। नहीं हाथ छिला था जब। छिल गया इसका। गया मेडिकल रूम चला गया। वो पट्टी नहीं लगा रही, कह रही क्लास टीचर को बुलाओ। क्लास टीचर आई, क्लास टीचर भी ये नहीं कह रही कि पट्टी लगा दो, कह रही तू चल वीपी के पास। ये क्या बात है? वीपी के पास ले गया। क्या गलती है? बंदा खेलेगा तो गिरेगा भाई, लगेगी। मैंने कुछ नहीं करा भाई। तो मेडिकल रूम वाली जो हमारी वो थी टीचर है, वो मानने को नहीं रेडी होती थी कि बच्चा बीमार है। तो उसने रील कुशा कपिला ने मेडिकल रूम वालों भाई वो मानने को नहीं रेडी होते थे भाई बच्चे को। कुशा कपिला हमारे स्कूल से ही पास आउट है। हमारे स्कूल की पीतमपुरा से तो नहीं है कहीं? जो उसने वो टीचर का वो नहीं करी थी, बताती है कि मेरे को टीचर ने ऐसे ऐसे बोला था। वो टीचर हमारी टीचर है भाई। कांड हमने किया था जब एक बार स्कूल की छुट्टियां हो रखी थी। 11th खत्म हुई थी और जस्ट 12th में आए थे। ये बात सबको पता, बस स्कूल वालों को नहीं पता। और ये उन तक पहुंचनी भी नहीं चाहिए। ये बात उनको भी पता ही है, वो कभी प्रूफ नहीं कर पाए। एक दिन कुछ नहीं हुआ, ये मेरा भाई है डीन, ये आया हिसार से। तो भाई वो था कि भाई दिल्ली आया, प्रूफ करना है कि दिल्ली क्यों बेटर है हिसार से। दिल्ली में क्या ऐसा करते हैं हम कि भाई डीन कल ही शिफ्ट हो जाए यहाँ पर। जवान खून है और ऐसे वो रखा था कि अब तो भाई प्रूफ करना पड़ेगा कि दिल्ली बहुत बेटर है भाई। ऊपर से 10-12 लड़के साथ थे हम इकट्ठे हो रखे थे, 10-12 लड़के स्कूटियों पे मैराथन सी मचा रखी है। इकट्ठे हो रखे, जस्ट 12वीं में आए हैं लड़के और एक्साइटेड है। क्या करे, स्कूल के पास पहुंच गए, समझ नहीं आ रहा क्या करे कैसे प्रूफ करे। तो भाई हमको कुछ करना पड़ेगा यार, भाई को अब इम्प्रेस करना है। दिल्ली क्यों बेटर है ये कैसे समझाए, कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। और इसका कोई वो तुक नहीं था कि क्यों बताना है, बस बताना है, प्रूफ करना है कि दिल्ली बेटर है। तो हमने कुछ समझ नहीं आ रहा, साइड में ना ईंटों के ढेर रखे हुए थे। स्कूल के पास खड़े थे हम, तो कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो ईंटें पड़ी हुई थी। एक लड़के ने ईंटों को देखा, एक लड़के ने देखा स्कूल है। स्कूल में तो पार्किंग एरिया था, वो खाली रहता था। अब तो उसको वो ले लिया उन लोगों ने, हाई कोर्ट वाले, सुप्रीम कोर्ट। अबे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एक भी सही नहीं बोला साले ने। कोर्ट वालों ने ले लिया वो एरिया। तो पहले वो फ्री होता था, वो कोई भी जा सकता था वहां पे। तो भाई प्लानिंग बिठाई कि भाई स्कूल के शीशे तोड़ देते हैं आज। कोई नाम हो जाएगा देश में, स्कूल के शीशे तोड़ देते हैं। लौंडे इकट्ठे करे, हर स्कूटी पे 2-2 3-3 लोग बैठे, मुंह पे कपड़े बांधे, किसी ने कैप पहनी, किसी ने हुडी डाली, किसी ने कुछ करा। सर्दियों का टाइम वैसे था। स्कूटी की नंबर प्लेट छुपाई किसी ने, कोई कुछ कर रहा, किसी ने पॉलिथीन लगा दिया नंबर प्लेट पे जो पड़े हुए हैं वहां पे भाई। और गए और साथ में गए
और जाके स्कूटियां लगाई और भोड़ पत्थर मारने चल, तोड़ी जा रहे भाई, तोड़ी जा रहे भाई सारे शीशे तोड़ दिए मैंने स्कूल के, जबरदस्ती सारे शीशे। मैंने एक शीशा तोड़ा, भाई ने उस टूटे हुए शीशे के अंदर से पत्थर निकाल दिया और अभी तक एक भी शीशा नहीं तोड़ा था। इसने कहा था अब तक अब तोड़ूंगा, और वो छेद सा हो रखा था, उसमें से पत्थर डाल दिया। ऐसे लग रहा था जैसे दंगे फसाद भाई, और दंगे यार ना, मैंने जेब में लगा था, कोई तो लड़का था, अब में से ही, मेरे को याद नहीं कौन, उसने वो पतला सा था, साहिल था शायद, ऐसे हैंकी बांध रखा है, साहिल या राणा कोई होगा, ऐसे हैंकी बांध रखा है भाई, सही में लग रहा है कश्मीरी पत्थर मारने जा रहा है। यानी कैंसिल करवाएगा यार, सही कश्मीरी बीप कर दियो। नहीं करूंगा, तेरे को कैंसिल करवाऊंगा मैं। लग रहा था पत्थर मारने जा रहा है, और उसको छोड़ के भाग गए थे भाई, जब स्कूटी में वापस लेने आए हैं। कोई हमारे पीछे भाग नहीं रहा था, कोई चेज नहीं कर रहा था, बस भागे। कैसे भागे और फिर 5 मिनट बाद फिर से आए, फिर से मारे, और फिर एक जने को छोड़ गए। क्या भाई, बस मेरे को भी छोड़ गए। चल ये तो एक दिन हुआ था, स्कूल वालों ने अगले दिन शीशे लगा लिए, 2-3 दिन बाद ये जा चुका था वापस। 2-3 दिन तो कैमरे लग गए थे भाई स्कूल में उस दीवार और पे। फिर मारे थे भाई, 2 बार तोड़े थे शीशे हमने, कैमरे में तो फंसा था ये। अरे मैं बताता हूँ क्या हुआ था। एक दिन हमने शीशे तोड़े, फिर हमने उसके अगले दिन ही फिर से तोड़े थे। अगले दिन तोड़े? हाँ, और फिर उसके बाद क्या हुआ था, हम वहाँ पर बैठते थे, खाली होता था वो एरिया, तो वहाँ पे स्कूटी लगा के बैठे हुए थे, मैं, मत्सेन और साहिल थे, तो हम तीनों स्कूटी लगा के बैठे हुए। अब 2 दिन किसी ने लगातार आगे शीशे तोड़े हैं, तो उन्होंने गार्ड बिठा दिया स्कूल वालों ने वहाँ पर। हाँ। अब उस गार्ड ने ना मेरी स्कूटी का नंबर देख लिया और कंप्लेंट कर दी। तो अब उसके अगले दिन ना मेरे घर पे पुलिस वाला आया। पुलिस आ गई यार, ओए पुलिस आ गई, पुलिस। कहता है ये आपकी स्कूटी का नंबर है? मैंने बोला हाँ जी है। कहते मेरे पापा का नाम लिया, कहते वो यहाँ पे रहते हैं? मैंने बोला हाँ रहते हैं। कहते आप कौन है? मैंने बोला मैं उनका बेटा। कहते चलो ठीक है। चला गया ये पूछ के। फिर शाम को पापा का फोन आता है कि मैं SHO के सामने बैठा हुआ हूँ, तुमने शीशे तोड़े स्कूल के? मैंने कहा नहीं। हाई कोर्ट विच पेशी जज। मेरा नहीं, कुछ नहीं करा हमने। अंकल का फोन आ रहा है, कह रहा मैं SHO के सामने बैठा हूँ, भाई तूने क्या कर दिया? हमने भाई कुछ नहीं करा भाई हमने, ठीक है। फिर अगले दिन पता लगता है कि कैमरे लग गए। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा सेशन स्टार्ट होता है 3-4 दिन बाद 12th का। भाई 12th का सेशन स्टार्ट हुआ है 8 बजे, मैं आया हूँ स्कूल में, क्लास में बैग रखते ही टीचर ने बुला लिया, बेटा आप चलो। हाँ। मेरे को लेगी सीधा प्रिंसिपल के पास। हाँ। ठीक है, 12th क्लास का पहला दिन है ये। अगर मैं क्या कहते हैं, वो तो चलो, फिर उसके बाद बहुत चीज़ें हुई, पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया, सब हुआ, लेकिन किसी ने एक्सेप्ट नहीं करा। तो ये तो कोई भी कर सकता है। हाँ, तो तो बस ये हमने नहीं किया ऐसा कुछ भाई, ये तो हमने बनाई है स्टोरी। वो तो है ही भाई। पहले दिन क्या हुआ था? अबे चलो ये तो ठीक है, वो तो लॉकडाउन लग गया 12th में, वरना मेरे को स्कूल चेंज करना पड़ता। बढ़िया है। क्या बात कर रहा, मेरे पास 11th का रिजल्ट नहीं है। क्या बात कर रहा? सही में। अब मेरे साथ बताओ क्या हुआ, जब तू चला गया ना, तो ये और 1-2 लड़के और VP के पास जा रहे थे कि ऐसे भाई इंसाफ दो, मैं मृदुल की कोई। हाँ, और भाई मैं प्रिंसिपल के वहां पर बैठू, मेरे को पता लग रहा है 15 भाई 30 लड़के, 15 20 लड़के ग्रुप में आ रहे एक वाइस प्रिंसिपल के पास कि मैम मृदुल को छोड़ो आप। मैं था सबसे आगे, मैंने कहा भाई चल रहे हैं, मृदुल को पकड़ लिया, खामा मैंने मना कर दिया, मैं कहा मैं जाऊंगा तो बात बढ़ जाएगी। और बताओ क्या हुआ, सीरियसली ये सारे चले गए, ये अंदर कंप्लेंट कर रहे। VP ने तो क्या किया, बाहर खड़ा था, VP ने कहा चुप रहो, वो जो लड़का बाहर खड़ा है ना, इसको बुलाओ। मेरे को बुलाया VP ने, तो भी मैं कहा मैम मैंने कुछ नहीं किया। जाके बोल के आया भाई, मैम हमने कुछ नहीं किया है, ये फॉल्स एक्यूजेशंस हैं हमारे ऊपर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमें प्लीज इंसाफ दो, बाइज्जत बरी किया। अबे यार मैं वहां बैठा हूँ प्रिंसिपल के, वहां पर एक बच्चा मेरे से पूछ रहा है भाई तूने भी फीस नहीं दी। फीस तो मैं तब दूंगा जब मैं स्कूल में रहूंगा। इधर स्कूल से बाहर निकाल। ऐसे ही एक बार हमने ड्रामा करा था दिवाली के टाइम पे। हाँ, फिर यही सनक चढ़ी थी, जैसे इस टाइम नाम करना था डीनू के आगे, इस टाइम नाम करना था पूरे स्कूल। अरे ये मैं बताता हूँ, क्या करे? हमारी ना प्रिंसिपल चेंज हुई थी,
हम 11th में थे ना जब फोड़ा था, तो जब तो पूरे स्कूल में कोई बम नहीं फटा था, क्योंकि भाई प्रिंसिपल ऐसी थी कि तोड़ देती थी, गांड तोड़ देती, जब जो पकड़ा के उसे तोड़ देती थी। दिवाली का टाइम तो और बम तो फटना चाहिए ना भाई स्कूल में, ऐसा थोड़ी दिवाली को बम नहीं फटेगा। सीनियर्स फोड़ नहीं रहे, उनकी फटी हुई प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट, लेकिन हमने सोचा हम डीट नाम तो करना है भाई 11th में आ गए, बम अगर नहीं फोड़ा तो फिर नाम नहीं होगा। एक बम था, मृदुल लाया था, एक माचिस का डब्बा था हमारे पास, और वो बम फट ही नहीं रहा था। हम वॉशरूम में घुस हुए 10-15 लड़के हैं, खिड़की 10-15 नहीं थे, 5-4 लड़के थे पागल, बहुत घुस हुए थे। सीक्रेट मिशन था ये, टॉप सीक्रेट। हमारा ग्रुप स्टार्टिंग से बड़ा था। अबे हम 4-5 लड़के ही तो थे, लड़ रहे हो। स्कूल को पता चल गया था हमने फोड़ा, वो तो बाद में बताया था वो तो। चल हम 5-10 लड़के, 5-7 लड़के, हम 5-7 लड़के, हम 5-7 तो उसको बोलने की नहीं देता। बता रहा है तो फिर खुद बीच में अड़ी जा, कोई बात नहीं, पिछले पॉडकास्ट में भी नहीं बोलने दे रहा, बोल लेने दे। हम 5-7 लड़के थे। मैं ऐसे चढ़ा हुआ वॉशरूम की खिड़की पे, भाई वो जलाए, उसकी वो जो सुरी होती है ना वो खत्म हो जाए, और वो फटी नहीं रही, वो इतनी सी रह गई थी एंड में। भाई डर लग रहा हाथ में ना फट जाएगी वो। मैंने जलाया आराम से और फेंक दिया, और मुझे था नहीं फटेगा। वॉशरूम की खिड़की से ऐसे नीचे फेंक देंगे जला के, ताकि वो हवा में फट जाए और किसी को पता ना चले। और भाई सच कह रहा हूँ, किसी को उम्मीद नहीं थी वो फटेगा, हमें लग रहा था वो बम नहीं फटेगा। अबे वो जैसे तूने नीचे फेंका ना, वो 5-10 सेकंड तक कुछ नहीं हो उसको, हम ऐसे घूम के चलो यार अब चलो, और जैसे गेट खोला वैसी भाई जो पूरा स्कूल गूंज उठा, और ऐसी हूटिंग इतनी तेज हूटिंग हुई पूरे स्कूल में ऐसे। क्योंकि किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस प्रिंसिपल के बाद आने के बाद कोई ऐसे बम फोड़ देगा। हमें नहीं पता था बम फटेगा। मैंने बम जब फेंका है ना नीचे, मैं ऐसे सैड होके उतर रहा हूँ, यही खड़ा था मैं ऐसे सैड है, मैं कहा यादव, और कह रहा पता नहीं जला मैंने फेंक दिया बस, उतरा भाई एक टॉपर लड़की आई मेरे पास, कहती तुझे पता भी क्या हुआ? मैं क्या हुआ? ये तुझे पता स्कूल में बम फटा है? मैं तुझे पता किसने फोड़ा है? कहती बड़ी गलत बात है। क्या कहते हैं उसके बाद पता क्या हुआ, सारे वाइस कैप्टन क्या होते हैं, हेड बॉय हेड गर्ल, हाँ प्रीफेक्ट वगैरह सब आ गए कि बम किसने फोड़ा। तो हमारे जहाँ से हमने फोड़ा था ना, वहां से नीचे गिर के बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे आके फटा था। हमने सेकंड फ्लोर के वॉशरूम से नीचे फेंका था। तो भाई एक वो था हमारा नया स्किपिंग का टीचर, स्किपिंग का कोच, स्किपिंग सिखाता था वो। स्किपिंग में क्या सिखाने वाला है? मैं लॉकडाउन में कुछ सीख गया था, क्रॉस कर लेता हूँ मैं। स्किपिंग सिखाता था वो, कोई स्पोर्ट है, वार्म अप होता है स्किपिंग। भाई वैसे बढ़िया सर था, उसने मुझे कहा था तेरा स्टेट का सर्टिफिकेट बनवा दूंगा, कुछ नहीं करना, जाके 3 बार कूद जियो। जिससे लाइफ इनकम आती है उसकी, उसको वार्म अप बता दिया। रस्सी ले कूदता। क्या करते हो जी? रस्सा कूदता हूँ भाई। वो स्किपिंग टीचर ने ना वो संभाला है मोर्चा कि अब उन लौंडों को ढूंढा जाए। तो नीचे ऐसे हडल सा बना हुआ है, तो स्किपिंग टीचर मेरा भी थोड़ा जानता था, मैं क्रिकेट खेलता था, तो मेरी थोड़ी थी उससे बातचीत। तो मैं भी जाके उस हडल में घुस गया लौंडों को ढूंढने वाला। हमने खुद फोड़ा है और हम ही ढूंढ रहे हैं कौन किसने फोड़ा है। भाई 2 प्रीफेक्ट तो वॉशरूम में थे। मैं तो जाके क्लास में बैठ गया था, जिस क्लास में कभी नहीं जाता था ना, तू और मैं, मैथ्स लैब थी हमारी, उसमें गए थे। जाके बैठ गया था। मैं गया उस हडल में, तो वो स्किपिंग वाला ज्ञान दे रहा है, तेरा देखो ये बम धुआं इसका फर्स्ट फ्लोर की तरफ है, लेकिन डैमेज नीचे हुआ है, इसका मतलब किसी ने बेसमेंट से फेंका है। कभी धुआं ऊपर जा रहा है फर्स्ट फ्लोर की तरफ, धुआं इसीलिए है, तुम थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चों। मैंने कहा हाउस बिल्कुल ठीक कर, मैंने कहा सेकंड फ्लोर वालों को तो काम ही नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं किया, वो क्लास ले रहे हैं। मैंने कहा सही है। अबे धुआं तो ऊपर ही जाएगा। गुड सर। इसके बाद छोड़, ये कांड तो कर दिया एक दिन, अगले दिन फिर बम फोड़ा है। बताऊं क्यों? क्योंकि जब पहले दिन फोड़ा था ना, मांगट नहीं था भाई, वो सैड हो गया। कह रहा यार मेरी लैब चल रही थी, तुमने बम फोड़ दिया मेरे बिना। अगले दिन तो भाई हल्का मचाया स्कूल में, ये और एक और लड़का स्कूल नहीं आए थे। स्कूल के गेट पे छुट्टी टाइम नहीं, 3rd-4th पीरियड चल रहा है, दीवार पे बम चला के भाग रहे हैं। दीवार पे बम चला के भाग रहे हैं, मैं स्कूल के अंदर फोड़ रहा हूँ फिर से। उस दिन तो पता चल गया था बहुत लोगों को मैंने फोड़ा है। एक आई थी प्रीफेक्ट मेरे पास आई, ऐसे मैं अपना खड़ा था, मेरा हाथ पकड़ के कोने में ले गई एकदम मुझे,
कहती निखिल तू ऐसे क्यों करता है? मैंने क्या किया? हमारा लोड बढ़ा रहा है यहाँ पे। कहती क्यों करता है? तू तेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए, तू फंस जाएगा। मैं कहा सॉरी। उसने मुझे कन्विंस कर दिया था कि सब पता है मैंने फोड़ा है। लड़कियां कितनी कंसर्न थी तेरे बारे में, घंटा फिर भी एक ना पड़ी तेरे से। भाई मैं बता रहा हूँ दिक्कत कहीं नहीं है ना स्कूल में थी ना तुम में थी, दिक्कत थी दीवार पे। दीवार के आसपास हो रखी सेम दीवार थी भाई वो। अब स्कूल में एक ट्रेंड चलाया था पॉकेट फाड़ने का। ये तो हर स्कूल में चला है, पक्का हर स्कूल में चला है। कसम भाई क्या ट्रेंड चला था वो। अबे शर्ट की पॉकेट स्टार्ट हुआ था, ये और मैं लड़ रहे थे, ठीक है। तो तूने मेरी पहले फाड़ी थी या मैंने फाड़ी? सम्यक ने फाड़ी थी तेरी, तूने फाड़ी थी मेरी। सम्यक था एक लड़का, सम्यक आया उसने मेरी फाड़ दी पॉकेट। सीनियर था हमारा, 1 साल बड़ा था। तो भाई ठीक है कोई बात नहीं, फाड़ दी। मैं आया, मैंने कहा यार मेरी शर्ट में जेब नहीं है, तेरी भी शर्ट में जेब नहीं होगी। मैंने इसकी पॉकेट फाड़ दी, ये गया इसने किसी तीसरे की फाड़ दी। भाग रहे एक दूसरे, भाई चेन बन गई। भाई एक टाइम ऐसा था छुट्टी टाइम तक आते लास्ट पीरियड तक कि पूरी 11th क्लास में से किसी भी बच्चे के वो नहीं है पॉकेट, और बच्चे पागल हो रहे पॉकेट फाड़ने के लिए। एक बच्चे की पैंट पकड़ के उसकी पॉकेट फाड़ दी। सही में फाड़ी थी, सही में। ये भी मैथ्स लैब में हुआ था भाई। एक बच्चा बैठा हुआ अपनी बंदी के साथ और हमसे एक लड़का है साइड से, उसके भाई पैंट की पॉकेट फाड़ दी उसकी। मेरे को टीचर ने पकड़ लिया कि प्रज्वल क्या कर रहे हो तुम लोग, क्यों पॉकेट फाड़ रहे हो एक दूसरे की, तुमने स्टार्ट करा है वो। मैंने कहा सर मैंने तो एक बंदे की फाड़ी थी, उसके बाद चेन चलती गई। तो कह रहे हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाया जाएगा ये वो। मैंने कहा सर क्या कितनों के पेरेंट्स को बुलाओगे, सबकी पॉकेट फटी हुई, पॉकेट वाला लड़का ही नहीं है। कह रहे अच्छा, कह रहे जाओ नाम लिखो, जिसकी पॉकेट फटी हुई है उसके नाम लिखो। तो मैं और ये एक खाली क्लास में डेस्क पे बैठ गए, ठीक है, टीचर्स डेस्क पे बैठे हुए, टीचर्स डेस्क पे बैठ गए, और भाई बाहर लग गई लाइन, ठीक है। हमने बुलाया, अब तुम दोनों आओ, अब तुम्हारा नंबर है, आओ नाम लिखवाओ, आओ नाम लिखवाओ, आओ नाम लिखवाओ, पेरेंट्स का नंबर लिखवाओ। भाई फिर जिन बच्चों के ऐसे 4-5 जो बच्चे रह गए थे जिनकी पॉकेट नहीं फटी थी, वो आए 2-2 के पैर में, कहते हमारा नाम लिखा है, वो कहते नहीं, एक दूसरे की पॉकेट फाड़ते, कहते लिखा हमारा नाम। और भाई सब एक चीज गेस करना, 40-50 बच्चों की फटी थी पॉकेट, सिर्फ एक बच्चे के घर वीपी ने फोन करा। किसके घर फोन करा? भाई के घर में, मेरे घर। और वो कह रही है स्कूल मत आना। सबका नाम था उस लिस्ट में, 2-3 पेज की लिस्ट थी। वो लड़के आके पॉकेट फाड़ के ले भाई मेरा नाम लिख दे। मेरे को फोन करके कह दिया स्कूल मत आना। मेरे घर वाले सुना रहे हैं। मैंने कहा 50 बच्चे थे, मैं अकेला फंसा हूँ। अबे नहीं, ये पॉकेट वाली बात तो हो गई। उसके 3-4 दिन बाद ना एक हमारा दोस्त है, वो आया, वो मेरे सामने आके कहता भाई मैंने तेरे को 200 रुपये दूंगा अगर तूने मेरी पॉकेट फाड़ दी तो। मैंने कहा भाई ये तो बहुत आसान है, क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, डबल सिलाई लगा कर आगे होगा, जोर ज़्यादा लगा दूंगा। भाई मैंने उसकी पॉकेट पकड़ने के लिए हाथ मारा, पता चला वो ऊपर से भी सिलवा के लाया। वो उसने लोगो बनवा भाई, बैज बनवा दिया पॉकेट का, पॉकेट सिलवा दी भाई, बंद करवा दी भाई। फाड़ के दिखा। मेरे साथ हुआ था जब पॉकेट फाड़ दी ना सबकी, तो मेरी क्लास टीचर वही सारे मेरे कांड संभालती थी। बात ये है कि कुछ भी हो जाए भाईचारा नहीं टूटना चाहिए। भाईचारा नहीं, बात सुन लो लगी। हाँ तो भाई मेरे साथ हुआ था। मेरे ना सारे कांड क्लास टीचर संभालती थी, मेरे बहुत परेशान थी मेरे से, पर वही संभालती थी। तो कोई क्लास चल रही, वो बीच में आ गई क्लास के, कहती निखिल खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हुआ बिना पॉकेट के। पॉकेट तो थी नहीं भाई यार, 1.5-2 महीने तक किसी बच्चे के पॉकेट नहीं थी यार। कहती इधर आओ। मैं गया, यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ क्लास टीचर और यहाँ पूरी क्लास। कहती तुम एक बच्चे के पीछे भाग रहे थे कॉरिडोर में, कौन है वो? मेरे पीछे भाग रहा था। मैं कहा मैम पता नहीं, बहुत सारे बच्चे थे, किस किस का नाम दूं? और मेरे पीछे इसलिए भाग रहा था क्योंकि मैंने इसकी पॉकेट फाड़ दी थी। और टीचर को पता था कहती बहुत सारे बच्चे थे। मैं कहा मैम बहुत सारे बच्चे थे, मेरे को नहीं पता कौन कौन था। कहती तुम्हारे आगे ना एक बच्चा भाग रहा था और उसके पीछे तुम अकेले, तो बता दो कौन था, नहीं तो अभी वीपी के पास चलो। और भाई वीपी के पास मेरा रोज का था, मतलब वीपी बहुत परेशान थी मेरे से, तो मुझे नहीं जाना चाहिए था वहाँ। तो मैं कहा मैम बहुत सारे बच्चे थे। कहती प्रज्वल भाग रहा था, नाम ले दो। मैं कहा मैम आपको ही पता, नाम तो नहीं ले सकता मैं। कहती आओ चलो भाई। या मैं इतने में ना मेरे को खबर आ गई
कि इसको पकड़ लिया है कि ये इसकी कैचिंग हो गई है इस कांड के चक्कर में, और ऐसे ऐसे। तो मैं उनको नहीं यार भाई अकेले नहीं फंसाऊंगा, अकेले नहीं भाई, मैं जा रहा हूँ इसकी क्लास में मैम से बात कर। क्लास से बाहर निकला, यहाँ से ये आ गया, कह रहा मैम मैं था। कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया, कह रहा मैम मैं था। मैम कहती आ जाओ, मैम ने 5-10 मिनट संभाल, भाई को अकेले नहीं फंसाऊंगा। मैम ने 5-10 मिनट बोला, पर वो कभी मेरे को लेके नहीं गई बीपीएस, वो मेरे सारे कांड संभालती थी। लेकिन पुलिस सिर्फ मेरे घर की भाई। पुलिस भाई पर इस सीन के बाद भाई एक दो लड़की आई थी मेरे पास, कहती ऐसी यूनिटी चाहती हूँ मैं हमारी क्लास में हो। लड़कियों में हो ही नहीं सकती वो। मैं कहा नहीं होगी, मत बोल रहा यार पॉडकास्ट खामा में दोनों भाई कैंसिल होंगे। मैंने कश्मीर बोल दिया, फिर से बोल दिया, एक्शन हो गया। टूट थी यार वो मैम, प्यारी मैम थी वो। डिनू तेरे स्कूल के तो बता दे, इसके स्कूल के तो सुन ले, इसके बढ़िया किस्से हैं। भाई मेरे का तो अग्रेसिव किस्से है मेरे वाले तो। सुना दे। हरियाणा गाना भाई। लगा मेरी क्लास का होता था मेरा दोस्त ओजस, तो मतलब वो बढ़िया लड़का है तो बहुत, पर उसकी ना वो है, वो किसी भी बात पे सनक सकता है वो, कि अगर उसका नाखून किसी से हल्का सा यू टच में हो जाए तो सनक जाएगा। कई बार कोई उसके थप्पड़ मार दे तो भी ना सनके, वो वाली बात है उसकी। तो वो कैसे भी कुछ भी करता रहता था। तो एक दिन भाई आखिरी का 7th पीरियड था हमारा, लास्ट 2nd पीरियड था वो, तो बैठे हुए क्लास के अंदर एक उसने उससे पहले ही ना हमारा लंच ब्रेक हुआ था, तो उन्होंने क्या किया, फॉइल पेपर नहीं होता, उसका जो फॉइल पेपर था एक लड़के ने उठा के उसको डस्टबिन में डाल दिया। उसको गुस्सा आ गया इस बात पे। उसने कचरा सही जगह डाला है उसने। गुस्सा आ गया। हरियाणा वाले थोड़े अरे यार वो एग्रेसिव है। वो शौकीन था क्रिकेट का, उसने फॉइल पेपर जमा कर करके बॉल बना रखी थी एक, जिससे रिसर्च में खेलते थे हम लोग। तो उसके बोला भाई वो बॉल ना छोटी हुई जा रही थी क्योंकि टूटे जा रहे थे टुकड़े। तो उस दिन वो 3-4 परांठे अलग अलग पैक करा के लाया था। उसने उसने भाई उसकी बना रहा था, मतलब वो पता नहीं हाथ में धोने गया था, क्या सीन था। क्लास स्टार्ट हुई, उसने देखा, उसने फेंक दिया। मैं वो पूछता कहता मेरा फॉइल पेपर कहाँ है? पता नहीं भाई, देखा नहीं मैंने। तो जिस लड़के ने फेंका ना वो आया साइड में, अरे वो देख अभी डस्टबिन में फेंक दिया मैंने। उसको नहीं देखा 2 मिनट। तो मिल्टन की बोतल आती है ना, थर्मो स्टील टाइप, लेके आया। वो बैठ के क्लास स्टार्ट हुई थी, टीचर का कोई फोन आया तो वो बाहर चली गई थी क्लास से। एक बार आया पीछे से, तूने वॉल पेपर फेंका था, क्या था बट थी सर खोल दिया यार उसके यहाँ मारी उसने बॉटल, उसके यहाँ बॉटल मारी जैसे एकदम एक तो इतनी इंस्टेंट हुआ ना, उसके बॉटल पड़ी जैसे ही उसने हाथ वहां लगा लिया एकदम से। वहां पे उस लड़के ने लगाया और बेंच पे ना ऐसे सेट डाउन करके बैठ गया, और उसके हाथ से यहाँ से खून आ रहा है यहाँ पे भाई, कसम से खून आने लग गया। खून है मेरा फॉइल कैसे फेंक दिया भाई, उसके खून आए। तो इतनी देर में ना उस वजह से उसके साइड में जाके बैठ गया कि भाई ये नीचे आएगी देख के ही बोल लेगी। उसके साइड में आके बैठ गया, उसको यूं कर रहा है, ओए बस बहुत हो गया, भाई मजाक करा था यार मैं। कहता भाई ठीक है बस, मुझे लगा प्लास्टिक की है। कहता ओए कोई नहीं, ठीक है कोई नहीं। भाई उसने एक बार उसको थोड़ा जोर से यूं किया कि इस तरफ हो जाए थोड़ा, उधर से खून इस तरफ हुआ, वो सेंसेस में नहीं बेहोश हो गया। उसने उसको ऐसे किया, वो ऐसे ही गया भाई। वो बेंच की साइड से निकला और नीचे गिर गया जमीन पे, खून आ रहा है यहाँ से अभी भी। टीचर को दिख गया भाई ये तो खून कार्यक्रम हो गया क्लास के अंदर। तो टीचर ने बुलाया उसको कि क्या हुआ ये सब, क्या हुआ है ये वो तो कोई कुछ नहीं बोला थोड़ी देर। तो मैम को दिखी उसके हाथ में बॉटल है जिसपे खून लगा। कुछ तो गड़बड़ है। कैसे ये बॉटल किसकी है? वो किसकी था? मैम मेरी। क्या था इस पे खून कैसे? क्या था मैम वो पानी पी रहा था इससे पहले। बॉटल नहीं मर्डर वेपन है। फिर भाई पता नहीं किसी लड़की ने बोल दिया नहीं मैम इसने मारा है उसको। मैम पूछती हो जो तुमने मारा है? यस मैम। ऑनेस्ट है ना? कहता यस मैम। ऑनेस्ट बॉय। उसको बुला पॉडकास्ट। ऑनेस्ट है लड़का। वो नहीं हो उसका कैमरा घूम रहा हिल गया मार देगा। और तेरे घर में वैसे सारी बॉटल स्टील की है।
भाई उसको लेके गए प्रिंसिपल ऑफिस ओजस। आयुष वहीं लेटा हुआ है जिस लड़के का सर खुला अभी भी, वहीं लेटा हुआ है। उसको मेडिकल रूम नहीं लेके गए। मैम कोई केस सॉल्व करना है पहले। तो वो इतनी देर में कोई प्यून व्यून आया, उस लड़के को उठवाया वगैरह, उसको लेके गए। तो उसको लेके गए ना वहाँ पे, तो उसको लिटा दिया मेडिकल में। तो वहाँ पे लेटा हुआ है वो। फिर ओजस के खानदान के लोग बुला लिए, आयुष के घर वाले बुला लिए। तो ओजस कह रहा है दादा है, तो वो बिल्कुल रिटायर्ड प्रिंसिपल है वो, तो वो होते नहीं बिल्कुल डिसिप्लिन्ड आदमी ऐसे, बिल्कुल वैसे से हैं वो। तो वो आए, ओजस के पापा आए और ओजस की मम्मी आई, ये 3 जने आए, प्रिंसिपल ऑफिस में खड़े हैं। अब आयुष को जब तक होश आया तो सारे आ गए थे तब तक। तो स्कूल खत्म हो गया था क्योंकि पीरियड खत्म हो चुके थे सारे, तो सारे बच्चे घर जा रहे थे। तो मैं थोड़ी देर रुका हुआ, मैं क्योंकि इसके घर पे जाना था ही मेरा, तो मैं रुका हुआ हूँ बाहर। उसके बाद नमस्ते अंकल, कहते क्या हो गया? कुछ नहीं। और से पूछा क्या हो गया? कहता वो सिर खुल गया। कहता वो सिर खुल गया एक का। उसके ज्यादा भड़क गया कि ये करने आता था स्कूल में, ये वो चल अंदर। प्रिंसिपल ऑफिस में गए, कई देर होगी, मैं कहा क्या करूँ, मैं बाहर बैठा मैं भी घर चला गया अपने। तो आया बाहर, सारा सीन वीन निपटा उसका जो भी हुआ। शाम में 6 बजे 6:30 बजे के आसपास मैं उसके घर गया। वो बाहर आया, ऐसा मायूस सा मुंह बना रखा। मैं कहा क्या हो गया? बस ठीक है, लगी कोई नहीं। कहता नहीं यार, एक तो चोट भी दी, उसके बाद कहता मरहम पट्टी और करवाओ इसकी। ओ भाई, उसके बाद से वो जो उसका स्कूल में एक नाम बड़ा पॉपुलर हो गया था, बॉटल ओपनर। बॉटल ओपनर कहते हैं उसको। भाई वो पागल है, कुछ भी कर सकता है वो। क्लास में खाना खा रहा है एक दिन, मैम ने बोल दिया ये क्या कर रहे हो तुम, जानवरों की तरह क्लास में खाना खाए जा रहे हो, ये है वो है। लड़के ने अगला बाइट लिया, कह रहा मैम जानवर कैसे कह रहे हो आप? बढ़िया कैरेक्टर है, मस्त आदमी है भाई वो। ले भाई स्कूल में तो बहुत, अभी भाई तोड़ा फोड़ी कितनी करते थे हम। अबे पंखे मोड़ दिए थे भाई। तनुज है ना, वो था 11th D में और हम 11th C में थे, मैं निखिल। और इसका जब वो लंच ब्रेक होता था तो ये भी हमारी क्लास में आ जाता था। तो क्या हुआ, एक टीचर लेट हो गई, उसका पीरियड नहीं हुआ और D में भी कोई टीचर नहीं आई। तो तनुज आया हमारी क्लास में, आके ना पहले पंखे बंद कर दिए सारे। पंखा पकड़ा, उसके ऐसे मोड़ दिए तीनों विंग्स नीचे की तरफ। अब वो ऐसे हो गया पंखा, वो ऐसे घूम रहा है। टीचर आ गई, वो तो चला गया अपना करके, क्लास टीचर का पीरियड था। वो आ गई, वो देख रही है एक पंखा अलग सा घूम रहा है, थोड़ा ऐसे घूम रहा है एक पंखा। पंखा बंद करवाया, कहती है किसने करा? सबने, किसी ने नाम तो लिया नहीं भाई, नाम तो लेते ही नहीं, भाईचारे की बात है। हमने कहा मैम हमें नहीं पता। उसने आके बोला सब पे फाइन लगेगा, अब 50 बच्चे क्लास में। कहती 200 रुपए लाएंगे सब, ठीक है। तो ये बात तनुज को बताई हमने कि बहन के लोड़े, तेरी वजह से हमें 200 रुपए भरने पड़ रहे हैं, क्या कर रहा है ये तू। अगले पीरियड में आया, पंखा सीधा कर गया। भाई वो बिल्कुल एज इट इज सीधा हो गया वो पंखा। टीचर आई लास्ट पीरियड में बच्चों को बताने कल फाइन लेकर आना है। टीचर की तशरीफ फट गई। मैम कौन सा पंखा? क्या हुआ पंखे को? किसी ने पैसे नहीं दिए। अबे नहीं भाई, उसने फाइन लिए थे, मैंने तो नहीं दिए। वो आया नहीं होगा स्कूल, जितना अच्छे आए थे ना उससे आए थे जितने भी अगले दिन, उनसे फाइन ले रही थी। तो मैं गया, मैं 200 रुपये पकड़ा रहा। मुझे तो उसने क्या बोला, कहती निखिल तुझे भी पता तनुज था, मुझे भी पता तनुज था, क्यों दे रहा है पैसे? मैम आपको ही पता है, नाम नहीं ले सकता। मेरे को वो नहीं बना नहीं, कोई नहीं यार, बोल दे जो भी बोलता है। मैं कहा मैम आपको ही पता है, नाम तो नहीं ले सकता। उसने मेरे 200 रुपये मुझे वापस कर दिए, कहती जा। इतनी अच्छी टीचर थी ना। मैं कहा ब्रो भाई बढ़िया मैम, दे दे मैम, बहुत तगड़ी। चलो यार अब इसको wrap up करते हैं। भाई हाँ भाई, क्या बातें हो गई, बहुत बातें बची है, वो भी बताएंगे। बातें बची मतलब ये है। तो 1% होगा। 12 साल रहे हैं। बहुत किस्से है भाई। चलो So we're ending this episode now. See you guys soon. And till then, like and show some love. सब्सक्राइब। Thank you so much. See you guys. Peace out. बाय। ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ